फिलिस्तीन पर इसराइल का हमला मुसलसल जारी है। हालांकि कल जिस तरीके से लोकसभा में मजम्मत तो की सरकार ने, लेकिन मजम्मती करारदाद पास करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरपर्सन अंसार रजा साहब। अंसार साहब, क्या समझते हैं हुकूमत की कौन सी पॉलिसी है जिसकी बिना पर सरकार तैयार नहीं है मजम्मती करारदाद पास करने के लिए? असल में इसराइल शुरू से आरएसएस का दोस्त रहा है, आरएसएस जैसी तंजीमों का दोस्त रहा है। तो ऐसे टाइम पे मोदी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो जाकर के इसराइल हुकूमत से बात करें कि बेगुनाह मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अभी ये ब्रिक्स में गए थे, वहाँ पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। उस वक्त जब मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया था तो उसी वक्त इनको चाहिए था कि आप इसराइल के ताल्लुक से, वहाँ फिलिस्तीन के ताल्लुक से इसराइल हुकूमत से बात करते। एक मरतबा मोदी बात करते तो उसके ऊपर कुछ तो असर पड़ता, लेकिन जो उम्मीद मोदी से की जा रही थी वो अपने रास्ते पर मुकम्मल तौर पे चल रहे हैं। कल भी वो मुसलमानों के दुश्मन थे, बेकार में वो बात कर रहे हैं कि हम सर्वधर्म लेकर सब लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। अगर वो सबको साथ लेकर के चल रहे होते तो तोगड़िया जैसे लोग जो इस तरह से बयान दे रहे हैं और अशोक सिंघल जैसे लोग बयान दे रहे हैं, कोई पाबंदी लगाने को तैयार नहीं है उनके ऊपर। इससे हम क्या अंदाजा लगा ले? लेकिन हुकूमत ने कहा है कि खारजा पॉलिसी में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई है। जो कांग्रेस की दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी थी वही आज भी है। तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या थी आने की? इससे अच्छा तो कांग्रेस ही थी कि वो अपनी पॉलिसी पे काम कर रही थी। तुम आए हो तो कुछ नया तो पैदा करो, कुछ तो लोगों से रिश्ते बनाओ, कुछ तो करना चाहिए इनको। या कांग्रेस के ही धरने पे सब चलते रहेंगे? उन्होंने कहा साहब हमने रेलवे का रेलवे का किराया इसलिए बढ़ाया कि कांग्रेस की पॉलिसी थी। आपका क्या मुतालबा होगा? हमारा मुतालबा यह है कि फौरी तौर पर नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इसराइली हुकूमत से बात करें कि क्यों रमजान जैसे पवित्र महीने में इन बेगुनाहों की जाने जा जरा से बच्चे मारे जा रहे हैं। एहसास नहीं हो रहा है किसी को? बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं। इनको चाहिए कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों से थोड़ा बहुत भी लगाव है तो इनको फौरन इसराइली हुकूमत से बात करनी चाहिए। लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक है, अरब लीग है, बिल्कुल खामोश बना हुआ है। देखिए ये सब हो गए हैं अमेरिका के गुलाम, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे जो हो, ये सब अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं। और अमेरिका इसराइल वही कर रहा है, उसके पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है। क्या इतना बड़ा हमला जो है जो बगदाद में इसमें सारे मामला चल रहे हैं, क्या अमेरिका दखल नहीं दे सकता था? नहीं दे सकता। सऊदी दखल नहीं दे सकता था? सऊदी अगर दखल देगा तो उधर से अमेरिका की तरफ से डंडा हो जाएगा, ये खामोश हो जाएंगे। हमें अपने मुल्क के वजीर आजम से उम्मीद है कि वो अगर चाहें तो इसराइली हुकूमत से बात कर सकते हैं ताकि बेगुनाहों की जानें न जाएं। तो इस तरह अंसार रजा का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल हुकूमत से बात करे। और जिस तरीके से बमबारी, मुसलसल बमबारी फ़िलिस्तीन पर की जा रही, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर मुसलसल जुल्म हो रहे हैं, उन पर हो रहे जुल्म पर रोक लग सके। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।